गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आप सभी का स्वागतम है। इन द प्रीवियस क्लास आई टॉट यू एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम 1 to 5 क्वेश्चंस। टुडे आई सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन 6 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, यानी कि 6 to 10 एक्सरसाइज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 लेके और 10 तक हम लोग को क्या निकालना है, उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कर रहा है कि साइन 765 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री तक हम लोग मैक्सिमम सीख लिए। तो 765 का कैसे निकालेंगे। साइन 30 का वैल्यू तो कोई भी निकाल लेता है इजी मेथड से, बट साइन 765 का हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक तरीका है कि जो एंगल मेरा रहेगा उसमें 180 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो कितने बार में लगेगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे जिस तरह 20 तक तो केवल सब लोग टेबल याद कर लेते हैं, लेकिन 180 से यदि भाग दिया जाता है कैसे देंगे, तो आसानी मेथड है, मल्टीप्लाई करके हम लोग दे सकते हैं। यानी इससे भी अच्छा मेथड है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, 1 बार में लगाते हैं तो 180 हो जाएगा, 2 बार में लगाते हैं तो 180 को 2 बार ऐड कर दीजिए तो 360 आ जाएगा। फिर 3 से लगाते हैं तो 180 को 3 बार ऐड कीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए 180 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, 180 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 540, 180 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 720, 180 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 900। यानी क्या कह रहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 18 का भी टेबल कंप्लीट हो जाएगा। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, अपने आप याद हो जाएगा। जिस तरह 2 का टेबल हम लोग शुरू से पढ़े तो वो भी शुरू में हम लोग को बहुत हार्ड नहीं लगता होगा कि कैसे होगा, बट धीरे धीरे से उस पर प्रैक्टिस हुआ तो कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो उसी तरह से हम लोग 180 का भी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हम लोग इस पर, तो यहाँ कितने बार में लगेगा, तो 180 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 लगाएंगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 720 माइनस करेंगे तो 5 4 ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आ रहा हम लोग को 45 आ रहा है। तो यदि हम लोग 180 को फिर से 775 से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितने बार में, यदि हम 5 से लगाते हैं तो 900 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 5 3 1 और माइनस होगा। तो देखेंगे यहां पर कि जिसका रिमाइंडर सबसे छोट होगा उसी को यहां पर हम लोग लेंगे। तो कुछ समय 1 सेकेंड के लिए भूल जाइए कि यहाँ पर माइनस है, तो समझिए कि दोनों में रिमाइंडर किसका है, तो सबसे छोटा रिमाइंडर तो मेरा यहाँ पर है 45, इसीलिए हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो ध्यान रखेंगे जिसका रिमाइंडर कम होगा यानी कि सबसे छोटा होगा उसी से हम लोग लेके चलेंगे। तो आगे वाला में है कोसेक माइनस 14 10, तो इसमें हम लोग को उसी प्रकार से बनाने के लिए मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कहते हैं हम लोग डिवीजन, इसको कहते हैं डिवाइडेड, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, और इसको कहते हैं रिमाइंडर, जो आपको यहां पर लिखा हुआ है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे डिवाइडेड बराबर होता है, डिवाइडेड बराबर डिवीजर गुने कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल कहते हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, तो साइन है तो साइन को साइन रहने देंगे। अब 765 को किस प्रकार लिखेंगे, तो 180, डिवीजन आपका 180 है, गुणे कोएफिशिएंट कितना है 4, और प्लस रिमाइंडर कितना है तो 45, यानी कि 765 को इतना बार लिखेंगे। तो 180 प्लस 4 इंटू में 45, सॉरी यहां पर आपका इंटू होगा और यहां पर आपका प्लस साइन होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं साइन 180 इंटू 4 प्लस 45 आ गया। तो
क्या कर रहा है कि 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेंट में। तो ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखते हैं यहाँ पर यदि यहां से यहां हम लोग चलते हैं तो ये कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है, 0 से एक बार गया तो 180, फिर 180 से इधर आ जाएगा तो ये दूसरा बार आएगा, फिर यहां से जाएगा ये तीसरा बार, फिर यहां से यहाँ आएगा ये चौथा बार। तो क्या कह रहा है कि 180 को 4 बार लाना है। तो यहां से यहां ले गए तो कितने बार हुआ, 180 हुआ तो ये एक बार हुआ, फिर यहां से यहां आना तो ये 2 बार हुआ, फिर यहां से यहां गए तो 3 बार हुआ, और फिर यहां से लाते यहां तक कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो क्या कर रहा है कि 180 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 180 को हम लोग 4 बार लिया, तो 180 को यहाँ लाए तो यहाँ से आया तो 0 हुआ, तो 0 से यहाँ 180, फिर 180 को यहाँ लाए 360, फिर 360 को यहाँ लाएंगे तो 520, और 520 को फिर 4 तब लाएंगे तो 720 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से वहां जितना कहेगा 180 में यहाँ 4 से कहा था, अगर 8 से रहता, 7 में रहता, 7 से रहता तो इसको 7 बार लाते, 8 बार लाते हैं। जितना बार 180 में मल्टीप्लाई किया जाएगा उतना बार इसको 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ कितना दे दिया, 45। तो देखेंगे क्या कर रहा है कि 180 वहां मेरा तो 180 यहाँ पर आ रहा है, तो 180 में कितना बार 4 यहाँ कर रहा है, तो इसका 4 वाला को देखेंगे, 1 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, और फिर ये थर्ड ये फोर्थ यहाँ हुआ, तो फोर्थ यहाँ पूरा आ रहा है। तो उसमें क्या कर रहा है कि कुछ प्लस कर रहा है, कितना कर रहा है, तो 45 प्लस कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कह रहा है कितना जोड़ा जा रहा है, 40 कर रहा है। तो इसमें हमारा ये एंगल जो है sin 45 यह किसमें लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि that lies in the first quadrant, क्या लिखेंगे, that lies in the first quadrant। तो साइन है तो साइन। अब देखेंगे यहाँ पर इसका तो काम खत्म हो गया, कह रहा था 180, तो 180 को 4 बार हम लोग कर लिए। अब बचा क्या, एंगल, तो कितना है एंगल, 45, तो यहाँ पर 45 डिग्री को लिख लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि sin 45 का वैल्यू होता है कितना, 1/√2, तो 1/√2 लिख लिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम लोग को किस क्वाड्रेंट में आया है, क्वाड्रेंट यहाँ पर फर्स्ट है, और फर्स्ट में हम लोग जानते क्या है कि ऑल पॉजिटिव होता है, इसी कारण इसका साइन का भी वैल्यू क्या रह जाएगा, +1/2 का 2 ही रह जाएगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन कितना में होगा, मात्र 3 लाइन में इसका सोल्यूशन हो गया। बट इसको समझने के लिए, इसको बनाने के लिए इतना आपका रफ वर्क हुआ जो आपके बेसिक कंसेप्ट के अनुसार लगना चाहिए, ये आपका जानकारी होना ही चाहिए। We see question number 7. Question number 7 is said that cosec -1410 डिग्री का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, इसमें 1410 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको 180 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो माइनस है तो इसको माइनस को हम लोग अभी बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसको माइनस को हम लोग बाहर निकाल देंगे, कॉसेक है तो कॉसेक रहने देंगे। अब क्या करेंगे, 1410 को भाग देना है किससे, हम लोग को 180 से। तो किस तरह हम लोग निकालेंगे, तो 180 इंटू 1 तो 180 हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, इसमें एक बात समझिएगा, इसको पूरा 10 तक लिख लेते हैं हम लोग, 183 जा, 184 जा, 185 जा, 186 जा, 187 जा, 188 जा, 189 जा, 180 जा। अब क्या करेंगे हम लोग, 18 का टेबल हम लोग 5वां-6वां क्लास में पढ़े होंगे। तो क्या करना है, 18 में 1 से गुना करेंगे तो 18, 18 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 36 होगा। शून्य है तो शून्य बैठा देंगे। फिर उसी तरह से 18 तिहाई 54, एक शून्य है तो शून्य बैठा देंगे। फिर 18 चौक 72, और फिर देखो शून्य है, क्योंकि शून्य में कोई भी अंक से गुना करते तो शून्य आता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर शून्य लिख दिए। 18 पचे कितना होता है, 90। फिर यहाँ 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 18 छक 108 तो 108, फिर 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 18 सते 126,
फिर 0 में 7 से गुना करेंगे 0, 18 8 144 होता है, और 0 में 8 से गुना करेंगे तो 0, 18 9 162, और 0 में 9 से गुना करेंगे 0, और 180 में 10 से गुना करेंगे तो 1800 आपका। यानी क्या हो गया, 180 का टेबल आपका कंप्लीट हो गया। आपको रटने या याद करने का झंझट नहीं रहेगा, केवल आपको 18 का टेबल याद है तो आप 180 का टेबल भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना करा, 1410 डिग्री करा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, 18 8 जा हम लोग लगाएंगे कितना, 414, यानी कि 1440 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा क्या चीज आएगा, यहाँ पर -30 डिग्री आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 180 से कितना 1410 डिग्री है, तो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो 7 बार में क्या लग जाएगा, 1260, तो 1260 लगे। यहाँ माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, कितना आ जा रहा है, 150 डिग्री आ रहा है। तो आखिर यहाँ पर किसी बच्चे का जवाब होगा कि जब भाग दिए तो यहाँ तो इससे कम लगना चाहिए, इससे ज्यादा क्यों लगाया, आखिर यहाँ से कम लगाए 7 बार में तो 150 डिग्री आया हमको। तो इसका एक कारण है कि हमेशा हमने बताया था कि रिमाइंडर जितना छोटा से छोटा हम लोग को आ सके उसी को लेकर चलना है। तो देखिए 7 बार में लगाए तो 150 आया, तो रिमाइंडर तो मेरा 150 आ गया, बट 8 बार में लगाए तो कितना रिमाइंडर आया, 30 आया। माइनस को भी समय के लिए भूल जाना है, बताते हैं हमेशा बात को। तो कितना आया, 30। तो इसीलिए हम लोग कितना बार में लगाएंगे इसको, 80 बार में। तो फिर इसको ध्यान देंगे, इसको क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्वोटिएंट कहते हैं, क्वोशिएंट, इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो हम लोग जानते क्या है, डिवाइडेड बराबर डिवीजर गुने क्वोशिएंट, आप प्लस में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, शॉर्ट फॉर्म में आपको। तो देखेंगे क्या है, डिवीजर कितना है आपका, तो डिवीजर 180 है तो 180 इंटू क्वोशिएंट कितना है तो 8 है तो 8, प्लस में रिमाइंडर कितना है 30 है, माइनस है लेकिन प्लस में यहाँ लिखेंगे 30। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पर आप माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा माइनस डिग्री कह रहा है, इसी कारण यहाँ पर माइनस लगेगा। अब ध्यान देंगे 180 में 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया हम लोग को, 1444 आया, 1440। तो 1440 में अब कितना कह रहा है हमको माइनस करने के लिए, 30 माइनस करने के लिए कह रहा है, तो 1400 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसीलिए क्या कहा गया, डिवाइडेड बराबर डिवीजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 180 इंटू 8, अब प्लस रिमाइंडर होता है तो प्लस रह जाएगा, रिमाइंडर हमको कितना आया है, -30 आया है, तो -30 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस रहने देंगे, कोसेक है तो कोसेक। अब क्या कह रहा है, 180 को 8 बार कह रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमारा क्या है, एक क्वाड्रेंट है जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो इसमें ध्यान रखेंगे, ये यहां से यहां चलेगा तो आपका क्या होगा, 180 होगा, फिर यहां से आ जाएगा तो 360 होगा, फिर यहां आएगा 540 होगा, यानी फिर यहाँ आएगा 720 होगा। तो हमको कितना बार कह रहा है, 8 बार कह रहा है, तो यहाँ 4 आया, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 6 आएगा, फिर यहाँ पर आपका 7 आएगा, फिर यहाँ पर आपका क्या आएगा, 8 आ रहा है। यानी कि यह आ रहा है किस क्वाड्रेंट में, आप जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है। तो ये आपका किस चीज में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, जो भी आपका ऑड नंबर होगा, जो भी आपका ऑड नंबर होगा वो इस टाइप में इधर साइड में आएगा आपका, और जो भी आपका इवन नंबर होगा ये इधर टाइप में, इधर इस साइड में आपका आएगा।
तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो भी ऑड नंबर जो होगा वो इधर आएगा आपका, और इवन नंबर जो होगा इधर आएगा। जैसे देखिए यहाँ आपका 0 है, फिर इधर आएगा 1 आएगा, फिर इधर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। यानी कि आपका जो भी इवन नंबर होगा, सॉरी ऑड नंबर जो होगा इस एरिया में आएगा, और जो आपका क्या होगा इवन नंबर होगा जो इस एरिया में आएंगे। तो देखेंगे यहाँ 8 है, तो 8 तो ऑलरेडी जान गए कि इस एरिया में आएगा। तो हमारा कितना का यहाँ पर आया है, और उसमें क्या कहना है कि -30, मतलब कुछ उसमें से क्या कर रहा है घटा दिया जाता है। मान लीजिए यदि समुद्र में से आप 1 लोटा पानी निकाल लीजिएगा तो समुद्र का पानी घट नहीं जाएगा, क्या समुद्र समुद्र रह जाता है। तो यदि इसमें से हम लोग, लेकिन यहाँ बात नहीं है, यहाँ पर क्या है ये घट जाएगा, यानी कि इस नीचे चला आएगा। तो यदि इसमें थोड़ा सा यदि प्लस कर देते तो ये कूद के इस क्वाड्रेंट में चला जाता है, लेकिन क्या कर रहा है कि 30 माइनस कर दिया जाता है, यानी कि इसी क्वाड्रेंट में आपका रह गया। मतलब क्या हो जाएगा कि cos -30 इज लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। तो यहां लिख देंगे क्या कि इट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। अब यहां से क्या करेंगे, हमको एंगल को ये माइनस जो दिया हुआ है, और माइनस ऑलरेडी एग्जिट हो जाएगा, हट जाएगा। अब माइनस हट जाएगा क्यों, इसका कारण समझिए। माइनस हमें इंडिकेट करता है कि किस क्वाड्रेंट में है, इसीलिए तो हम लोग को क्वाड्रेंट तो पता चल गया कि किस क्वाड्रेंट में है, तो 4th क्वाड्रेंट में। इसी कारण यहाँ पर माइनस का साइन हट जाएगा, तो यहाँ से माइनस हम लोग हटा लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए माइनस है तो माइनस, और कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। यहाँ रफ वर्क में हम लोग देख लेंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। तो साइन का उल्टा क्या हो गया आपका कोसेक हो गया। तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो माइनस है तो माइनस रहने देंगे कोसेक, और कोसेक 30 का वैल्यू कितना आया 2/1। तो डायरेक्ट इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, बटा में 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, दैट इज डिपेंड ऑन यू। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में आया। अब साइन का बात करने चलते हैं हम लोग, तो ये तो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा और कॉस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन या कोसेक पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार 4th क्वाड्रेंट में हम लोग कहना है, तो सी है, सी मतलब कॉस, और कॉस का सेक होता है उल्टा। तो कॉस और सेक जो होगा पॉजिटिव होगा, और बाकी जितना भी होगा वो सब क्या चीज में होगा माइनस में होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कॉसेक है, तो एक तो इसका ऑलरेडी से माइनस है, और इसका साइन क्या लग जाएगा माइनस, तो 2 को माइनस हो गया, और कोसेक तो कोसेक, और 2 है तो 2 रहने देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सीधे कोसेक 2 डिग्री। तो यही मेरा क्या हो जाएगा कैंसर हो जाएगा। VC क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है tan 19π/3, यानी कि अब किस प्रकार निकालेंगे। उससे पहले जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो था वह 6-7 में आपका क्या था विदाउट पाई था, अब इसमें क्या आ गया है पाई लग गया है। तो इसका हम लोग एंगल किस प्रकार से निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, पाई को इसी प्रकार छोड़ देंगे, और 19/3 है तो क्या करेंगे 19 को 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 3 6 का कितना लग जाएगा 18 लग जाएगा, कितना बच जाएगा 1। यदि हम लोग 3 को 3 से 19 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ यदि 7 बार में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका -2 आ जाएगा। 1 सेकेंड के लिए आप क्या करिए -2 को भूल जाएंगे। तो देखिए दोनों में रिमाइंडर किसका छोटा है, तो रिमाइंडर तो इसका छोटा है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसको किस प्रकार हल हम लोग करेंगे, तो tan है तो tan को tan ही छोड़ देंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको तो डिवाइजर कहते हैं, इसको आप लोग क्या कहते हैं डिवाइडेड कहते हैं, और इसको क्वोशिएंट कहते हैं, और जो अंतिम में बच जाता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है हम लोग को डिवाइडेड बराबर डिविजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
डिवीजन क्या है आपका 3, तो 3 इंटू क्वोशिएंट कितना आया है 6 प्लस रिमाइंडर कितना है तो 1, तो 3 6 18 प्लस 1 यानी कि 90, तो 19 आ गया। तो इसको हम लोग इतना को क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं 3 इंटू 6 प्लस 1, तो 10 है तो 10 रहने देंगे, 3 इंटू 6 प्लस 1 रहेगा, और बटा में 3 है, इसको बटा में 3 रहने देंगे, और पाई है तो इसको बाहर पाई लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 है तो 10 इसको लेते आएंगे। अब क्या करेंगे, 3 6 18 है तो 18, और इसको पाई से फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 18 हो गया, पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो जाएगा 18 पाई, प्लस 1 में पाई से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पाई, तो इसको हम लोग 1 पाई नहीं लिख के केवल पाई लिखेंगे, और बटा में क्या है आपका 3 है तो 3 रह जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 है तो 10, अब जिस प्रकार आप दोनों को अलग कर लेंगे, मान लीजिए 2 प्लस 3 है और बटा में 5 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 2 बटा 5 प्लस 3 बटा 5, उसी प्रकार इसको भी अलग कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 18 पाई बटा में 3 प्लस पाई बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो कटने वाला है उसको काट देंगे, तो 3 6 18 आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 और 6 पाई प्लस पाई बाई 3। क्लियर है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक तो हम लोग को सॉल्व हो गया। अब क्या कर रहा है 10 6 पाई, ये तो मेरा एंगल है पाई बटा 3, तो अब क्या करेंगे, यहां 6 पाई है तो 1 पाई इक्वल टू जानते हैं हम लोग कि 180 होगा, तो उसी प्रकार 6 पाई है, यानी कि 180 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हम लोग चले आएंगे, तो क्या होगा, यहां पर हम लोग को क्या होता है कि यहां से 0 जाएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा पाई होगा, केवल 1 पाई होगा, फिर इधर आएगा 2 पाई होगा, फिर यहां से 3 पाई होगा, 4 पाई होगा, 5 पाई होगा, और ये क्या हो जाएगा 6 पाई होगा, तो 6 पाई मेरा यहाँ आ रहा है, ये अभी कहाँ है, ये 0 पर है, यानी यहाँ से 0 से हुआ तो यहाँ पर आ गया आपका कितना 6 पाई है, यानी कि यहाँ पर आपका आया 4th क्वाड्रेंट आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका 4th क्वाड्रेंट हुआ। इसमें आफ्टर स्कूल, यहाँ पर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, तो आफ्टर स्कूल यानी कि इसमें जितना भी रहेगा सब प्लस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन और कॉसेक जो रहेगा वो पॉजिटिव होगा, थर्ड में टी यानी कि tan, और tan का उल्टा होता है cot, तो ये दोनों जो रहेगा पॉजिटिव होगा, और चौथा है सी मतलब cos थीटा, cos का होता है sec थीटा, तो ये दोनों जो रहेगा पॉजिटिव में होगा, बाकी सब क्या चीज में होगा यहाँ पर माइनस में होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है 6 पाई, तो 6 पाई तो हमारा यहाँ है, और उसमें कह रहा है क्या कि कुछ प्लस किया जाता है, क्या प्लस किया जाता है, तो पाई बटा 3, तो पाई बटा 3 यानी कि यहाँ ऊपर चलाएगा, कुछ प्लस किया जा रहा है यानी कि थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर जब आएगा तो सीधी सी बात है कि ये किस क्वाड्रेंट में आ गया आपका, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो मान लीजिए यहाँ पाई बटा 3 यानी कि 60 डिग्री, क्या ये तो ये हमारा कुछ प्लस करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर मेरा मान लीजिए 60 डिग्री बन गया। अगर यही कहता है कि इसमें कुछ कम कर दिया जाता है तो यहाँ निगेटिव में आता है ऑलरेडी, तो यह क्या हो जाता है आपका 60 डिग्री जो बनता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाता है, तो यहाँ प्लस कर रहा है इसलिए यह क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे tan है तो tan, और यहाँ तो इसका काम खत्म हो गया, और क्या बच गया पाई बटा 3, तो पाई बटा 3। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये प्लस माइनस, यदि माइनस भी रहता तो हम लोग प्लस ही लिखते, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस आपको इंडिकेट करता है कि आपका ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल या कुछ भी एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसी कारण इसका हम लोग काम इसका करते हैं। तो tan पाई बटा 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बटा, ध्यान रखें रफ वर्क हम लोग यहाँ पर समझेंगे, मेन होता है आपका रफ वर्क, आपका रफ वर्क कंप्लीट रहेगा, समझने में बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180 होता है, और 180 में कितना से कर रहा है डिवाइड करने के लिए 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 और 0 का 0, यानी कि tan पाई बटा 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं, तो 60 लिख देंगे। और tan 60 का वैल्यू क्या होता है,
तो tan 60 का वैल्यू हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो यहीं पर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि sin -11π/3 का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो किस प्रकार इसका वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इससे पहला वाला भी थोड़ा पाई वाला था, लेकिन जो 6 और 7 क्वेश्चन था जो विदाउट पाई था, तो जो पाई वाला है उसका एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग किस प्रकार से निकाल पाएंगे। तो चलते इसका हम लोग सॉल्व करने में। तो किस प्रकार इसका निकालेंगे, तो देखते हैं क्या है, यहाँ 11/3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे और साइन है तो साइन लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 11/3 है, यानी कि 11 में आपको कितना से भाग देना है, 3 से भाग देना है। नीचे वाला से ऊपर में भाग देंगे तो 3 से लगाएंगे तो 3 से कितना है, 3 जा 9, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। लेकिन 3 में अगर 11 है तो इसको 3 4 जा 12 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, -1 आ जाएगा। तो हम बताए थे कि रिमाइंडर जिसका सबसे कम रहेगा उसी को लेके चलेंगे। तो 1 सेकेंड के लिए माइनस को लुप्त कर दीजिए है, लेकिन आपको भूल जाना है, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 1 आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिविजर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेड कहते हैं, और इसको क्वोशिएंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिवाइडेड बराबर क्या होता है, डिविजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डिविजर कितना वैल्यू दिया है, डिविजर तो हमारा क्या है 3 है, तो 3 क्रॉस गुना है, क्वोशिएंट का वैल्यू कितना है 4, तो 4 प्लस है तो प्लस, रिमाइंडर कितना है, यहाँ पर 1 आया लेकिन -1 होगा तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। तो अब देखेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और प्लस माइनस -1, तो 12 में 1 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जा रहा है, तो 11 हो रहा है। तो मेरा एंगल उतना आ जा रहा है, तो इसी बराबर क्या फॉर्मूला, इसीलिए क्या बना है, डिवाइडेड बराबर डिविजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बना है। तो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 + 1। तो इतना को हम लोग क्या लिख देंगे, 3 × 4, अब प्लस में कितना आया है 1, तो 1, अब बटा में कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। अब पाई को क्या करेंगे हम लोग, बाहर ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर कितना है, -1 है, तो -1 और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या दे देंगे, -1 दे देंगे। तो माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन। अब 3 4 जा कितना होता है 12, तो 12, आप पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पाई, आप प्लस माइनस तो माइनस, आप पाई में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 पाई होता है, लेकिन हम लोग केवल क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। अब बटा में कितना है तो 3, तो 3 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और साइन है तो साइन। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12 पाई बटा में 3 माइनस पाई बटा 3 हो जाएगा आपका। तो 3 से 4 जा 12 होता है। अब तो ये कटने वाला नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, और क्या बच गया 4 पाई माइनस पाई बटा 3 यहाँ पर बच गया। अब हम लोग को क्या करना निकालने के लिए, माइनस साइन। अब हम लोग इसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, साइन -x बराबर क्या होता है, कॉस -x बराबर क्या होता है, साइन कॉस, tan -x बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक -x क्या होता है, कॉस का सेक -x बराबर क्या होता है, और tan का उल्टा होता है cot -x बराबर क्या होगा। तो इसका हम लोग किस तरह से इसका फॉर्मूला को हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए एक क्वाड्रेंट हम लोग चलते हैं, एक कोऑर्डिनेट जिसमें कहा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि माइनस साइन 4 पाई कह रहा है, यानी कि यहां से यहां जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 पाई होगा।
फिर यहाँ से यहाँ आएगा आपका 2 पाई, फिर यहाँ से यहाँ आएगा 3 पाई, फिर यहाँ से आएगा 4 पाई है। और हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि जो इवन नंबर होगा वो इधर ही आके रुकेगा, जितना भी होगा इसी साइड में आएगा इवन नंबर, और जितना भी ऑड नंबर होगा 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो इस साइड में आएगा, जो इवन नंबर हो सर इधर आएगा। तो क्या कह रहा है कि 4 पाई, तो 4 पाई तो यहाँ आ गया, तो ये आया तो किस क्वाड्रेंट में आया, अभी तो ये फिलहाल किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना आपका, ये आपका क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब आपका क्या हो गया साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों क्या चीज में होगा पॉजिटिव में होगा। आफ्टर स्कूल टू TO2 कॉलेज, तो COLLEGE कॉलेज, टी मतलब tan थीटा, और tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा, यानी कि tan थीटा और cot थीटा जो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है cos थीटा और cosec क्या होता है क्या सेक होता है, तो सेक थीटा, ये दोनों आपका क्या चीज में हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि 4 पाई तो मेरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर इस पूरे में यहाँ आ रहा है आपका, तो क्या कर रहा है कि इसमें से कुछ कम कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, कितना तब पाई बटा 3, यानी कि यह थोड़ा सा नीचे आएगा, तो थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कहा जा रहा है कि कॉस और सेक का ही वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका क्या चीज होगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे केवल क्या लिखाएगा आपका पाई बटा 3 ही लिखाएगा। अब क्यों और कैसे लिखाएगा तो समझेंगे। 4 पाई या माइनस पाई बटा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा, तो यहाँ पर माइनस ये इंडिकेट करता है, यहाँ पर इसलिए हटा दिए एग्जिट कर दिए, यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये क्वाड्रेंट ये एंगल जो मेरा बन रहा है यह किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम लोगों ने तो पता कर लिए कि दैट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन होता है आपका कॉस और सेक जो होगा पॉजिटिव में होगा, बाकी सब क्या चीज में होगा निगेटिव साइन होगा, तो माइनस है तो माइनस। और क्या कर रहा है बाकी जितना भी साइन होगा सब माइनस होगा, तो एक बार माइनस दे देंगे, और साइन है तो साइन। आप पाई बटा 3 साइन पाई बटा 3 का वैल्यू, तो ध्यान रखेंगे पाई का वैल्यू कितना होता है 180 होता है, और 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग को फोर्थ क्वाड्रेंट में 60 आ रहा है, माइनस का 30 क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हमने बताया था कि यदि थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड कर दिया जाता प्लस कर दिया जाता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मेरा इस प्रकार बनता, तो ये पॉजिटिव हो जाता। और पिछले क्वेश्चन में आपका आया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था तो क्या हो गया था एंगल आपका पॉजिटिव हो गया था। बट इसमें क्या कर रहा है कि कुछ घटा लिया जाता है, तो घटा लिया जाता है यानी कि आपका एंगल जो बनेगा ऑलरेडी माइनस में बनेगा, क्योंकि कह रहा है कि घटा लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई बटा 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 60 लिख सकते हैं, और माइनस से माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू क्या पढ़े थे हम लोग √3/2 पढ़े थे। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, साइन माइनस एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन माइनस एक्स बराबर होगा आपका माइनस साइन एक्स होगा। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कॉसेक और सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ये सब जो रहेगा वो सीधे प्लस कॉसेक हो जाएगा, यहाँ सेक भी है तो सेक सीधे सेक एक्स हो जाएगा, और बाकी जितना है वह सब माइनस tan x हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। अब तो कहेंगे कि सर आपने पूरा ऐसे ही रट के आया था याद करके लिख दिया, तो इसको अब हम लोग समझेंगे कि आखिर ये कैसे आया, तो इसको किस प्रकार समझेंगे। तो इसके समझने का ये एक फंडा है। तो यदि हम लोग ऊपर से चलते हैं तो ये क्या चलेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्या चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, और इधर से हम लोग चलते तो ये क्या चलेगा
क्लॉकवाइज चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि माइनस साइन होता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग को कह रहा है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हम लोग जानते हैं कि कॉस और सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव कर दिया है और सेक का वैल्यू भी पॉजिटिव कर दिया है। अब बाकी सब तो कॉस और सेक को छोड़ के क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको समझाने का यही कारण था कि आखिर बच्चा लोग क्या करता है, फॉर्मूला याद कर लिया कि हाँ साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन उसको पता नहीं है कि माइनस साइन एक्स कहां से आया। तो अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लॉकवाइज ये आपका क्या गया, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव एंगल बनाएगा, और क्लॉकवाइज जो होगा आपका क्या चीज में बनाएगा, निगेटिव एंगल बनाएगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट सी होता है, सी यानी कि cos थीटा, और cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो cos और sec हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो इसी कारण यहाँ पर क्या हो गया, cos माइनस एक्स बराबर cos x हो गया और sec माइनस एक्स बराबर sec x हो गया। इससे नहीं तरीका याद हो रहा है, तो देखिए ये माइनस साइन वाला जो है वो बहुत क्या है, भूखाइल नहीं है, मतलब इसको भूख नहीं लगल है, तो ये अपना माइनस साइन को नहीं खाया। ठीक है, इसको भूख नहीं लगल था तो ये अपना माइनस साइन को उसी तरह छोड़ दिया। कॉस और सेक को जो था बहुत जोरों से भूख लगा हुआ था, जिसके कारण ये अपन माइनसों को खा गया। कहा जाता है ना, सांप जो है अपन बच्चा को भी जन्म देता है तो अंडवा सबको खा जाता है। क्या है कि सांप इतना ना भूखाल होता है और इसीलिए वो अपना बचवा सबको खा जाता है। एक आध दो वो छूट जाता है तो वो सांप बन जाता है। अगर सोचिए सांप अपना जो एक बार में 1000 अंडा देता है, 2000 अंडा देता है, अगर वह नहीं खाता तो पता चलता है जिस प्रकार आदमी का जनसंख्या ग्रो कर रहा उसी प्रकार सांप का भी जनसंख्या ग्रो करता। तो इसी कारण इस फंड का मतलब कॉस जो था उसको बहुत जोर से भूख लगा हुआ था, इसके कारण ये माइनसों को खा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर आपका कि cot माइनस 15 पाई बटा 4 का हम लोग को निकालना आएंगे, यानी कि इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है वैल्यू हम लोग को। तो इसका किस प्रकार निकालेंगे, तो माइनस है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते समय माइनस को हम लोग बाहर ही छोड़ देंगे, और कॉट है तो कॉट रहने देंगे। अब क्या कर रहा है 15 बटा 4 और 15 बटा 4, यानी कि 15 में हम लोग 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। अगर यदि 4 4 जा 16 यहाँ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ -1 हो जाएगा। यदि हम लोग 4 है यहाँ 15 से डिवाइड, 4 में हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में लगाते हैं तो यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमने बताया था कि रिमाइंडर जिसका सबसे कम होगा उसी को हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ माइनस को कुछ समय के लिए भूल जाना है, आपको कुछ सेकंड के लिए भूल जाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है मेरा। तो हमने बताया था कि जिसका रिमाइंडर कम होगा उसी को लेके चलेंगे। तो इस कारण हम लोग किसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डिविजर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, डिवाइडेड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिवाइडेंड बराबर क्या हो जाएगा, डिवीजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बराबर डिवीजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। तो डिवीजर आपका कितना है, डिवीजर तो हम लोग का निकला है कितना 4, तो 4 इंटू क्वोशिएंट का वैल्यू कितना है 4, तो 4 अब प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे हम बराबर, यहाँ पर क्या रिमाइंडर आपका कितना कर रहा है -1 कर रहा है, तो -1। तो देखिए 4 4 जा 16, और 16 में प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, तो 16 में 1 घटाएंगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो क्या इससे यह साबित होता है कि दैट फार्मूला इज एब्सोल्युटली राइट, यानी कि डिवाइडेड बराबर क्या हो जाएगा, डिवीजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग इतना को क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे 4 इंटू 4 प्लस, तो प्लस इसका -1 बटा में क्या रह जाएगा 4 है तो 4। अब बाहर इसका क्या चलाएगा, पाई को हम लोग
आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। अब इसका क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस, कॉट है तो कॉट, 4 4 जा 16 और पाई से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 पाई। अब प्लस माइनस माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे पाई से तो 1 पाई होगा, लेकिन हम लोग 1 पाई नहीं लिखते क्योंकि किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में 1 छुपा रहता है, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो माइनस है तो माइनस और कॉट है तो कॉट। अब क्या कर देंगे, 16 पाई बटा में 4 माइनस पाई बटा 4। अब क्या करेंगे, 4 से 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 4 जा 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉट 4 पाई बट माइनस पाई बटा 4। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को कोऑर्डिनेट समझेंगे। तो कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, माइनस कॉट 4 पाई, तो यहां से यहां चलेगा तो 1 पाई फिर 2 पाई 3 पाई, फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आके 4th पाई हो जाएगा। तो बताए थे कि जो भी इवन नंबर होगा इस एरिया में आएगा, तो एक समझने का, आप 1 2 3 4 करने से तो बच जाएंगे, यानी इसका बताने का यही कारण है कि आपको शॉर्ट ट्रिक की हो जाएगा। जैसे कोई भी इवन नंबर आए तो इसको आपको घेरना फिरना नहीं, टेंशन नहीं रहेगा। जानिए कि आपका इवन नंबर है तो वहां देख लीजिए कि इवन नंबर है तो ऑलरेडी इधर एग्जिट हो जाएगा, ऑड नंबर है तो इधर हो जाएगा। तो ये बताने का मेरा मकसद यही था। ये एक छोटा सा ट्रिक जो हमने बताया कि आपका इवन नंबर जो होगा इधर लाई करेगा और ऑड नंबर जो होगा आपका इधर लाई करेगा। तो क्या कर रहा है कि 4 पाई तो मेरा इसमें आया, तो 4 ये जो आया तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका, तो 4th क्वाड्रेंट में यहाँ आया। अब उसमें से क्या कह रहा है कि पाई बटा 4 को क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर घटा लिया जाता है, यानी कि पाई बटा 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, आप पाई बटा 4 को कितना, पाई को 180 और बटा में लिखेंगे 4, तो 4 से ये कितने बार में कट जाएगा, 45 बार में कट जाएगा। तो ये एंगल जो मेरा बनेगा यहाँ, ये क्या चीज में आपका आएगा, माइनस में कर रहा ना, क्योंकि माइनस साइन कर रहा है। तो ये आपको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस कॉट अब 4 पाई। तो ये आपको इससे क्या स्पष्ट हो गया कि ये एंगल जो मेरा पाई बटा 4 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इट्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट। अब यहाँ पर केवल पाई बटा 4 दिखाएगा, ठीक है, माइनस ही गया, क्यों गया अब समझिए। ये माइनस इंडिकेट करता है, दैट माइनस इंडिकेट्स यू वेयर द एंगल इज मेड, आपका एंगल जो है कहाँ बना है। तो एंगल तो हमको बता दिया कि 4th क्वाड्रेंट में, इसी कारण यहाँ पर माइनस साइन कैंसिल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, माइनस था तो माइनस आ कॉट पाई बटा 4, तो माइनस आ कॉट आप पाई बटा 4 को यहाँ हमने क्या लिखा है, पाई बटा 4 यानी कि 180 बटा 4 डिवाइड करेंगे 45 आएगा, तो 45 लिख दिए। अब देखेंगे हमारा 4th क्वाड्रेंट है, तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, सी होता है कॉल, यानी कि सी यानी कि cos थीटा, और cos का उल्टा होता है sec थीटा, यानी कि cos और sec जो होगा ये दोनों प्लस में होगा, बाकी जितना भी होगा साइन होगा, cosec होगा, tan होगा, cot होगा, ये सब क्या चीज में होगा, निगेटिव में होगा। तो माइनस से इसका तो इसका रह गया है, और cos और sec को छोड़ा के सब माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, और cot है तो cot। और cot 45 का वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि cot 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 लिख दिए है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, केवल 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद पड़े तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी हम न्यू वीडियो डालें आप तक पहुंच सके और मेरा चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू।